दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। डीए को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किया ऐलान, 50% मिलेगा महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्पर इजाफा होने जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 50% हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई का महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्पर इजाफा होने जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 50% हो जाएगा। जी हां, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने करीब 9,000 रुपये का सीधा इजाफा होगा। आइए आपको बताते हैं कि सरकार आखिर कब डीए में इजाफा करने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा किया, जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गई और यह इजाफा जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। वहीं उम्मीद है कि अगला इजाफा भी 4% होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच में कर्मचारियों के भत्ते में अच्छा इजाफा होना तय है। वहीं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता आने वाले वक्त में सैलरी इंक्रीमेंट लेकर आ सकता है। साथ ही महंगाई भत्ते का नियम है कि सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा। लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। पुरानी पेंशन स्कीम पर आ गया बड़ा अपडेट। सरकार के सामने आए ये चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने मांग की है कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और साथ ही गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। वहीं समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है और सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसे 9 जून को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। हालांकि इस बैठक में केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने मांगा है कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और साथ ही गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। वहीं समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही सभी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने कमेटी को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में एनपीएस को खत्म करने की मांग की गई है और साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए कहा गया है। वहीं समिति ने कहा है कि ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर काम किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकार के जरिए अनुमोदित एक रिटायरमेंट योजना है और सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत मासिक पेंशन मिलती है और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है जिन्होंने अपने अंतिम आहरित मूल्य, वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ओपीएस के तहत सरकार सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है और इस प्रकार जब कर्मचारी सेवा में होते हैं तो उनके वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाती है। वह रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन राशि और महंगाई भत्ता यानी डीए में संशोधन का लाभ साल में 2 बार मिलता है। चूँकि वे अपने
पुरानी अंतिम आहारिता वेतन और डीए के आधार पर पेंशन प्राप्त करते हैं, इसीलिए साल में 2 बार डीए बढ़ाने पर उनकी पेंशन बढ़ जाती है। हालांकि ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। जून महीने में वैष्णो देवी जाने वालों के लिए मिला बड़ा तोहफा, यात्रा करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब रेलवे की तरफ से वैष्णो देवी और हरिद्वार जाने वालों के लिए खास ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें आपको रहने खाने के साथ कई तरह की सुविधाएं फ्री में मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि रेल की तरफ से यानी रेलवे की तरफ से माता के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। अब रेलवे की तरफ से वैष्णो देवी और हरिद्वार जाने वालों के लिए खास ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें आपको रहने खाने के साथ कई तरह की सुविधाएं फ्री में मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा और रेलवे समय समय पर धार्मिक यात्रा करने जाने वालों के लिए खास पैकेज लेकर आता रहता है। वहीं अब IRCTC यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं लेकर आया है, जिसके बाद आप वैष्णो देवी के साथ हरिद्वार भी घूम सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि IRCTC ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो रेलवे आपके लिए एक खास ट्रेन चला रहा है। वहीं वैष्णो देवी हरिद्वार भारत गौरव स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने सफ़र को और भी आसान बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर रेलवे ने बताया कि यह यात्रा 7 रात और 8 दिन की होगी। वहीं आप 25 जून 2023 से लेकर 2 जुलाई 2023 तक इस पैकेज में सफ़र कर सकते हैं और यह ट्रेन कोलकाता से चलकर वैष्णो देवी और उसके बाद हरिद्वार होती हुई कोलकाता वापस आएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस पैकेज के खर्च की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमी क्लास का खर्च 13,680 रुपये प्रति व्यक्ति है और इसके अलावा स्टैंडर्ड क्लास की किराया 21,890 रुपये प्रति व्यक्ति है और कंफर्ट क्लास का किराया 23,990 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक करवाने वाले यात्रियों को स्लीपर में भी सफ़र करना होगा और इसके अलावा रहने के लिए नॉन AC रूम मिलेंगे। वहीं मल्टी शेयरिंग की सुविधा मिलेगी और वहीं स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास के यात्रियों को 3rd AC में भी सफ़र करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जुलाई से मिल सकते हैं ये 2 बड़े तोहफे, इतना ही हो जाएगा सैलरी में इजाफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उन्हें सरकार की ओर से जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र अगले ही महीने जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा किया जा सकता है। वहीं सीधा इसका असर उनकी सैलरी पर पड़ेगा और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती महंगाई और चीज़ों की कीमतों के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुआवजा देने के लिए डीए बढ़ोतरी 3 से 4% होने की संभावना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। वहीं पिछली बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2023 में किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गई थी। वहीं बढ़ोतरी में डीए को 4% बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और नई रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान 1 जुलाई से किया जा सकता है, जिसके बाद डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। हालांकि डीए बढ़ोतरी को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब सरकार चालू वित्त वर्ष में डीए में बढ़ोतरी करेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर किसी भी कर्मचारी की 20,000 रुपये महीना अगर सैलरी मिलती है तो 42% डीए के हिसाब से 8,400 रुपये हुआ और वहीं डीए 46% के हिसाब से 9,200 रुपये होगा और इस तरह से हर महीने सैलरी में 720 रुपये और सालाना 99,360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। खुशखबरी, SBI करने जा रहा है बड़ी पहल। आपके पास बैंक में लॉकर है तो तुरंत अपनी ब्रांच में पहुंचें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सरकारी बैंकों में लॉकर रखने वालों के लिए RBI ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
ऐसे में अब बैंक लॉकर का एग्रीमेंट बदला जा रहा है और SBI ने ग्राहकों को अपनी ब्रांच में जल्द ही संपर्क करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि SBI के कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है और बैंक अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर को लेकर बड़ी एक फैसला लेने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक अपने लॉकर के नियमों में बदलाव के लिए कदम उठाया है और जानकारी के मुताबिक बैंक लॉकर के नए नियम 30 जून 2023 के बाद प्रभावी कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास भी SBI में लॉकर है तो आपको बिना देर किए अपनी ब्रांच में संपर्क करना जरूरी है। हो सकता है इस नए एग्रीमेंट पर साइन कराना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर लेने वाले कस्टमर से नए एग्रीमेंट पर साइन करने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें से बैंक ने कहा है कि डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी ब्रांच में जाएं और अगर आप पहले ही अपडेट है तो एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं तो भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को साइन करने की ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों, नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक